पवन जी, आपने सुना साजिद रशीदी को। बात यह है कि जैसा वो कह रहे थे कि मुसलमानों की एक कट्टर छवि पहले से इस पे बात करते रहते हैं लोग, और इस पे बहुत सारी बहस की गई है। मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इस चीज को कहा और बहस में लाया जाता। तो फिर वही गलती या वही चीज क्या भारत में भी हिंदू समाज को लेकर की जानी चाहिए, या फिर कुछ फर्क देखना चाहते हैं आप? यह बताना चाहेंगे कि भाई ये जब कहा जाता है कि हिंदू कट्टर होगा तो उसका क्या मतलब है? भाई धर्म के विषय में कट्टरता की बात की जाए तो उसका क्या मतलब समझा जाए? मैं अभी यही बात कह रहा था। हर शब्द का चुनाव चयन हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अगर हमने हर शब्द को तौल के नहीं देखा, हर शब्द को संविधान के दायरे में लाकर नहीं देखा, कुछ भी बोल दिया, तो उल्टे तीर हम पे ही आके लगेगा और हमें नुकसान होगा। गजवाए हिंद खूब कहा जाता है, लेकिन यदि हम भगवाए हिंद इस प्रकार से कहने लगेंगे कट्टरता के दायरे में लाकर, तो फिर दोनों में अंतर कहाँ रह गया? तो हम जिस ड्रीम प्लान के साथ चल रहे हैं, जो सारे हिंदुओं का ड्रीम प्लान है, बहुत सारे मुसलमान भाई बहनों को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो ड्रीम प्लान खत्म हो जाएगा। नहीं, साजिद रशीदी तो उसमें भी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई तो इस्लामिक राष्ट्र की बात क्यों ना करें, खालिस्तान की बात कोई करता तो उस पर आपत्ति क्यों? इस देश के अंदर जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वहां किसी धर्म के आधार पर राष्ट्र को बनाने की बहस, बात और मुहिम छेड़ने का क्या मतलब और मकसद है? 1947 में डिसाइड हो गया था कि धर्म के आधार पर राज्य बटेंगे, देश बटेंगे, और देश बट गया। तो धर्म के हिसाब से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना ना। तो भारत में क्या दिक्कत है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाए, बांग्लादेश बन जाए, लेकिन हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया ना बने? ये तो सोच में भेद है, ये सोच ठीक नहीं है। सेकुलर रहे, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ भी रहे और यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन भी रहे, सब बराबर है, लेकिन उसके बाद भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का भेद रहे। तो ये तो सोच ही गलत है। ये सोच से मैं इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता, और इसीलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट इससे कह रहा हूं कि धीरेन्द्र जी सैद्धांतिक रूप से ठीक है, लेकिन जब इस पर कार्य किया जाएगा तो इसमें बहुत सारी परेशानियां खड़ी होंगी, और वो इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी कि जो हम सब लोग सोचते हैं, जो बहुत सारे समुदाय। तो आपसे मैं डायरेक्ट पूछूं पवन जी कि धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान से आप कहां तक सहमत हैं या नहीं है? सैद्धांतिक रूप से मैं बिल्कुल सहमत हूं, 100% सहमत हूं, लेकिन इसको जब हम कार्यपालन में लेके आएंगे तो यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। साजिद रशीदी साहब, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे पवन जी की बात पर। और दूसरा यह कि जो लॉजिक दिया जा रहा है कि अगर देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके कैरेक्टर में कोई फर्क ना है, क्या आपको डर है कि अगर कुछ ऐसा कोई सोच भी रहा है तो ये भारत की जो एक मूल संरचना है उसको पूरी तरह से बदल के रख देगा? देखिए, इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अभी पवन जी को आपने सुना, मैंने भी सुना, बड़ी अजीब सी स्थिति में है पवन जी। ना तो ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर ने गलत कहा है, ना ये कह पा रहे हैं कि नहीं इन्होंने सही कहा है। आधा इधर है, आधा उधर है। या तो पवन जी को यह कहना चाहिए कि नहीं, हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, और बाबा बागेश्वर क्या मैं भी इसके साथ में जो जो लफ्ज उन्होंने बोले हैं उन तमाम लफ्जों के साथ हूं। या फिर ये कहें कि नहीं, जो उन्होंने कहा है वो गलत है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है जो वो कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जिस तरह से लोग दूसरी तरह से डिफाइन करते हैं। दूसरी बात, आप इस चीज को समझिए, गजवाए हिंद और भगवाए हिंद, अगर मुसलमानों पर यह एलिगेशन लगता है कि ये गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं, तो एक नया लफ्ज इन्होंने घड़ दिया, भगवाए हिंद। तो भगवाए हिंद और गजवाए हिंद में फर्क क्या है? आप भी वही करना चाहते हैं जो कुछ ऐसी मानसिकता के लोग, जो मुस्लिम लोगों की तरफ से कहीं इस तरह की बातें आती हैं, वही चीजें तो आप भी कर रहे हैं। और फिर खालिस्तानी, और फिर दलित समाज, और फिर जो है आदिवासी, ये तमाम लोग क्या अपने अपने सिद्धांतों को, अपने अपनी बुनियादी बातों को लेकर नहीं उठेंगे? पवन जी ने लेकिन एक पवन जी के एक कमेंट का आप जरूर जवाब दीजिए। पवन जी ने एक कमेंट भी किया कि 1947 में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों ने, इसी देश के मुसलमानों ने आंदोलन किया, एक देश ले लिया। मैं आ रहा हूं उसी बात पर, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आप मुझे बताइए, एक गलती हिंदू और मुसलमान उस वक्त में कर चुका है जब 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आज पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान हैं। उस वक्त में जो स्थिति थी उसको हम नहीं जानते, लेकिन आज 25 करोड़ मुसलमान, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाओगे कहां ले जाओगे इनको भाई? सिखों को कहां ले जाओगे आप?
पवन जी, इतनी बताइए, चुपड़ी बातें करते जवाब हो कि दीजिए। हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों जवाब के लिए दीजिए, हिंदू कोई- राष्ट्र में दूसरे लोग कहां जाएंगे? मैं पूरी कर लूं पहले। वो जिनकी मान्यता हिंदू राष्ट्र में या आस्था हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट में नहीं है, या फिर मैं पूरी अलग करूं धर्म या पहले, मैं पूरी को 30 पंथ, सेकंड अलग दीजिए। धर्म। जी जी, रशीद 30 साहब, सेकंड दीजिए, मैं पूरी कर लूं। हाँ पवन जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे, जल्दी बोलिए आप। हाँ पवन जी करें रिएक्ट, मैं पहले पूरी कर लूं। देखिए, मेरी मान्यता, मेरी आस्था नहीं है हिंदू राष्ट्र में, सिखों की आस्था नहीं है हिंदू राष्ट्र में, ठीक है, बिल्कुल यही सवाल कर रहा था आस्था मैं, नहीं यही हिंदू सवाल राष्ट्र कर रहा था कि वो दलितों लोग की कहां आस्था नहीं हिंदू जाएंगे राष्ट्र जो में। इस तरह के तो आप उन लोगों को नेशन के कैसे क्या कॉन्सेप्ट में जबरदस्ती- विश्वास नहीं करते? पवन जी, उनकी जगह क्या होगी? हिंदू राष्ट्र में मुसलमान, ईसाई या दूसरे पंथ के लोग कहां जाएंगे? देखिए, पहले 4-5 सेकंड्स में मैं रशीदी साहब की उस बात का जवाब दे दूं जहां वो मुझे कह रहे हैं मैं फिक्स में हूं, मैं कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है और इस बात को मैंने रिपीटेडली कहा, हिंदू राष्ट्र भारत बने, ये मेरा स्वप्न है और ये मेरे साथ बहुत सारे और लोगों का स्वप्न है, बहुत सारे दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोगों का भी ये स्वप्न है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। इससे क्या किसी का नुकसान होता है? दूसरी बात, मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट था, मैंने जो कहा वो प्रश्न ये उठाया कि इसकी योजना क्या होगी, जब इस पर हम कार्य करेंगे जमीन पर तो कैसे कार्य करेंगे। और तीसरी बात मैंने उठाई कि शब्द का चयन हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सैद्धांतिक रूप से जो इस बात को कहा गया हिंदू राष्ट्र की, मैं उसका समर्थन करता हूं। अब बात आती है कि बाकी लोग कहां रहेंगे? बाकी लोग यही रहेंगे, बाकी लोग उसी सुकून के साथ नहीं, लेकिन रहेंगे। उनको